Collins Mulberry English Course Book, second poem, that is My Books. माई बुक्स माई मतलब मेरी किताबें। मेरी किताबें क्या, ज़रूरी नहीं है वो आपकी कोर्स बुक हो, वो आपकी स्टोरी बुक्स हो सकती हैं, वो आपके नॉवेल्स हो सकते हैं। वो किताबें जो आपके पास हैं, आपको बहुत डियर हैं। क्यों? क्योंकि बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड होती हैं। ठीक है। अब किस तरीके की बुक आप पढ़ते हो, किस तरीके का एक्सपीरियंस आप लेते हो, ये डिपेंड करता है कौन सी बुक आपने चूज़ करी है। ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हमारी दे रखी है, अ बुक इज़ लाइक अ फ्रेंड। किताब एक दोस्त की तरह होती है। डॉक्टर स्वेस, अ वेरी वेल नोन राइटर ऑफ चिल्ड्रंस बुक, हैज सेड। एक बहुत मशहूर राइटर हैं बच्चों की किताबों के, डॉक्टर स्वेस, उन्होंने कहा है, द मोर यू रीड द मोर थिंग्स यू विल नो। जितना तुम पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें तुम्हें पता चलेंगी। द मोर यू रन, और जितना ज़्यादा तुम सीखोगे, द मोर प्लेसेस यू विल गो, उतने ही ज़्यादा जगह तुम जा पाओगे। ज़रूरी नहीं है आप ट्रैवल करोगे, आप बुक्स के थ्रू, आप उनकी पोएम्स के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू आप बहुत सारी जगह घूम सकते हो। लेट अस रीड अबाउट हाउ वी कैन गो प्लेसेस विद बुक्स। आओ चलो पढ़ते हैं कि अब हम जगह जगह दुनिया में कैसे घूम सकते हैं किताबों के साथ। लेट्स बिगिन विद स्टेंजा 1। तो पोइट यहाँ पे बोलता है, आई लव माई बुक्स। मुझे मेरी किताबें बहुत पसंद है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता है। दे आर द होम्स, वो घर हैं, ऑफ क्वींस एंड फेरीज, वो घर हैं रानियों का, परियों का, नाइट्स का, सोल्जर्स का, किंग्स का, एंड ग्नोम्स। ग्नोम्स वो लोग होते हैं, ओल्ड टाइनी पीपल, जो कहा जाता है कि अर्थ के ट्रेजर के रखवाले होते हैं। तो वो कहता है, पोइट आपसे फर्स्ट स्टेंजा में एक्सप्लेन करता है कि मुझे किताबें बहुत पसंद है क्योंकि किताबों के अंदर बहुत सारे लोगों का घर है। मतलब किताबों में बहुत वैरायटी ऑफ पीपल रहते हैं। किताबों के अंदर बहुत वैरायटी ऑफ पीपल के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि हम क्वींस के बारे में पढ़ते हैं, फेरीज़ के, सोल्जर्स के, और क्या कहते हैं, विचेस के, विजार्ड के, परियों के, राजा के, प्रिंसेस के, एडवेंचर के, ठीक है, सस्पेंस के। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, इसीलिए उसने यहाँ पर बुक्स को होम कहा है। ये घर है बहुत सारे लोगों का, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, क्योंकि हर पोएम हमारी डिफरेंट टाइप की होती है। तो कहता है किताबों में बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। ईच टाइम आई रीड आई मेक अ कॉल। जब भी मैं पढ़ता हूँ, जिस बार भी मैं पढ़ता हूँ, मैं एक चीज़ याद करता हूँ। ऑन सम क्वेंट पर्सन, large or small, who welcomes me with hearty hand and leads me through his wonderland. मैं कॉल करता हूँ, मैं याद करता हूँ एक स्ट्रेंज पर्सन को। क्वेंट होता है यहाँ पर अ स्ट्रेंज पर्सन। लार्ज और स्मॉल, वो कहता है जब भी मैं पढ़ता हूँ ना, तो मुझे कोई ना कोई कैरेक्टर याद आ जाता है। वो कोई स्ट्रेंज पर्सन हो सकता है, वो कोई बड़ा छोटा इंसान हो सकता है। हु वेलकम्स मी, मेरे दिमाग में उसके इमेज आने लगती है। हु वेलकम्स मी विद अ फ्रेंडली हैंड, जो मुझे अपने साथ परियों की या उस वंडरलैंड की दुनिया में ले जाता है। तो कहता है जब भी मैं पढ़ता हूँ ना, मेरे माइंड में थॉट्स आते हैं और मुझे लगता है मैं वहीं पहुँच चुका हूँ, और मुझे एक व्यक्ति मेरे दिमाग को अपने कैप्चर कर लेता है, हाथ पकड़ लेता है मेरा, और मुझे अपने साथ उसी दुनिया में, वंडरलैंड में ले जाता है जो स्टोरी मैं पढ़ रहा होता हूँ। तो कहता है कि जब मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलती हैं, नई चीज़ें पता चलती हैं, और मैं अजीब अजीब लोगों से, छोटे बड़े लोगों से मिलता हूँ, जो मुझे वो कैरेक्टर्स इतने फ्रेंडली लगने लगते हैं कि मुझे लगता है कि मैं उनके साथ वंडरलैंड में जा रहा हूँ। ठीक है। ईच बुक इज़ लाइक अ सिटी स्ट्रीट। हर एक किताब एक नगर की, एक गली की तरह है, एक सड़क की तरह है। ऑल्सो हुज वाइंडिंग वे आई मीट न्यू फ्रेंड्स एंड ओल्ड हु लाफ एंड सिंग एंड टेक मी ऑफ एडवेंचरिंग। वो कह रहा है जब मैं उन गलियों में जाता हूँ, उस स्ट्रीट में जाता हूँ, तो मुझे बहुत सारे मोड़, बहुत सारे चौराहे मिलते हैं। वाइंडिंग मतलब ऐसी गलियाँ होती हैं, मतलब
स्टोरी जैसे ट्रैक पे चलती है ना, एडवेंचर, हैप्पीनेस, सस्पेंस, इस तरीके की वो कह रहा है कि जब भी मैं किसी किताब को पढ़ता हूँ तो उसके अंदर मुझे बहुत सारी सिटी स्ट्रीट सड़कें दिखती हैं जिनमें बहुत सारे मोड़ होते हैं, और उन मोड़ों पे जब मैं चलता हूँ तो मैं कई नए दोस्तों से, कई पुराने दोस्तों से मिलता हूँ जिनके साथ मैं हंसता हूँ, खेलता हूँ। मतलब नए कैरेक्टर्स मुझे जब मिलते हैं मैं उसमें इतना खो जाता हूँ, ऐसा लगता है मैं भी उसी स्टोरी में हूँ और मैं उनके साथ हंसता हूँ, खेलता हूँ, गाता हूँ, और वो मुझे अपने साथ एडवेंचर, एक एक्साइटिंग सी दुनिया में ले जाते हैं और मुझे कई नई चीज़ें देखने को मिलती है। तो इस पोएम में पोएट आपको बता रहा है कि कितनी सारी नॉलेज उसे गेन होती है जब भी वो कोई बुक रीड करता है। उसे नए कैरेक्टर्स, नई जगहों के बारे में पता चलता है, उसे वो कैरेक्टर ऐसे लगते हैं कि वो हाथ पकड़ के उसे ले जा रहे हैं। वो इतना इंगॉस हो जाता है, इतना खो जाता है उस पोएटिक दुनिया में कि उसे लगता है कि वो भी उनके साथ कैरेक्टर्स के साथ हंस रहा है, खेल रहा है, गा रहा है और एडवेंचर कर रहा है। तो यही है पोएम्स, बुक्स का इम्पोर्टेंस, कि बुक्स हमें बहुत सारी नॉलेज देती है, हमें नई बातें पता चलती हैं। आप अपनी चॉइसेस की बुक ज़रूर रीड करा करें। ठीक है, आई होप पोएम समझ आई होगी, हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ थम्स अप कर देना, और बेटा मुझे बताना आपको और कौन कौन से चैप्टर्स चाहिए, मैं एक्सप्लेन करूँगी। बाय।